तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एंड आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और ये है लेक्चर 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले ये बात आती है कि हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते क्यों, इसका जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जो रोज सन को देखते हो या मून को देखते हो, क्या आप एक्चुअल सन मून को देखते हो या उसका इमेज को देखते हो। ठीक है, आप जो सन या मून को देखते हो, क्या आप उसका एक्चुअल सन मून को देखते हो या उसका इमेज को देखते हो। बेशक यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हम एक्चुअल सन को देखते हैं या एक्चुअल मून को देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग जो सन और मून को देखते हैं उसका इमेज को देखते हैं। ठीक है, सन और मून का इमेज देखते हैं। और ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो उस ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज देखते हैं, ना ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई मछली अगर पानी के अंदर है तो हम लोग अगर बाहर में रहेंगे तो हम लोग मछली का एक्चुअल पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मछली को हम लोग नहीं देख सकते, उसका इमेज को देखते हैं। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को समझने के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्या चीज होता है कि हम लोग उसका इमेज को देख सकते हैं, ना ही कि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। रिफ्रैक्शन bending of light ray when it transfer from one transparent medium to another transparent medium is known as the diffraction। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और उस कारण क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, मतलब लाइट बेंड हो जाता है। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस समय बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, मे बी अगर एयर से वाटर में जा रहा हो या वाटर से ग्लास में जा रहा हो तो दोनों का डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। और दो टर्म होता है जो कि होता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। आप इसको समझ लीजिए कि रेयर मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। ठीक है, रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या क्या होता है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एयर और ग्लास दो मीडियम है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि एयर और ग्लास में सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो ज्यादा लाइट को रोक सकता है। ठीक है, मतलब एयर और ग्लास में सबसे ज्यादा लाइट कौन रोक सकता है, तो ऑब्वियसली कि ग्लास ज्यादा रोक सकेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, ग्लास का ज्यादा है, मतलब ये डेंसर है। ठीक है, और डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसके कंपेयर से क्लोजली पैक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म यूज किए, ये सिर्फ लाइट के केस में ही टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, ये मास का डेंसिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये जो डेंसिटी है, मास वाला डेंसिटी, वो इक्वल नहीं होता है ऑप्टिकल डेंसिटी से। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल अगर आप पानी में डालेंगे तो वो ऊपर आ जाता है, मतलब कि उसका डेंसिटी कम है। लेकिन वहीं अगर आप लाइट रे को फॉल करवाएंगे तो वो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम करवाता है वाटर के कंपेयर से। ठीक है, मतलब उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है वाटर के कंपेयर से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी सिर्फ हम किस में यूज करते हैं, लाइट के केस में यूज करते हैं। जो जितना ज्यादा लाइट को रोक सकता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे तरीका से समझने के लिए रिफ्रैक्शन को हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई सरफेस है जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो मान लीजिए अपर वाला है वो एयर है, मान लीजिए ऊपर जो है वो एयर है। ठीक है, और नीचे जो है वो है ग्लास। ठीक है, ऑब्वियसली एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है, और एक ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है और ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाते हैं, पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल, ठीक है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे को, तो क्या होता है, कुछ लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ लाइट दूसरे मीडियम में चले जाता है, ठीक है। तो इस मीडियम में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जब लाइट इस मीडियम में आएगा तो उसको आना चाहिए था कैसे, ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आता है, मतलब दूसरा मीडियम में आता है, वो भी मीडियम डेंसर होता है, ठीक है। मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है, ठीक है। मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है जब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे क्लोजली पैक है। इसके कंपेयर से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अगर मतलब प्लेस आपका पूरा खाली है, ठीक है, पूरा रोड खाली है, तो आप क्या करेंगे, पूरा हाई स्पीड से चलाएंगे, मे बी 100 जा सकते हैं या 150 पे जा सकते हैं या 160 पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही मान लीजिए आप एक मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे क्लोजली है, पूरा क्राउड एरिया है, मार्केट में चला रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड कितना रहेगा, 40-50 रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब क्लोजली पैक एरिया में जाता है, तो वहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब स्पीड डिक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। मतलब स्पीड डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसको रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, ठीक है। और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि स्मॉल r से हम लोग डिनोट करते हैं। और जितना डेविएशन होता है, मतलब जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन अभी जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो जितना एंगल बन रहा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये आप समझ लिए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाता हो, ठीक है। ये हम किसका बनाए, जब रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है। अब हम लोग बनाते हैं जब लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेंसर है, मान लीजिए यहाँ पे एक वाटर है, वाटर और यहाँ पे एयर है, ठीक है। वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये हो गया एक नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाते हैं, ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ओके। अब ये इंसिडेंट रे इस मीडियम में जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करेगा और दूसरा मीडियम में भी आएगा, ठीक है। और जब इस मीडियम में ही रहेगा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही रहेगा, ठीक है। जितना एंगल इसका रहेगा उतना एंगल इसका भी रहेगा। लेकिन जब ये दूसरा मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी का चेंज होता है, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे वाटर में ज़्यादा डेंसिटी है और यहाँ पे क्या है, एयर में कम डेंसिटी है, ठीक है। मतलब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो वाटर में ज़्यादा डेंसिटी है और एयर में कम डेंसिटी है, ठीक है। तो होता क्या है, एयर को, मतलब ये जो लाइट है इसको जाना चाहिए था ऐसे करके, मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन होता है क्या है, यहाँ पे वाटर से जब एयर में आता है, मतलब वाटर में तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होता है और एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप एक क्राउड एरिया में है तो वहाँ पे आप बाइक कितना स्पीड में चला सकते हैं, मे बी 40-50 के स्पीड में। लेकिन वहीं अगर आपको खाली रास्ता मिल जाए तो वहाँ पे आप स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 100 या 150 भी चला जाता है, ठीक है। उसी तरह जब वाटर से ये एयर में जाता है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होता है, ठीक है। इसके कंपेयर से ये क्लोजली पैक नहीं होता है। तो होता है क्या, यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ से यहाँ आता है तो क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। खाली मिलने की जगह के कारण क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, वो अबे फॉर्म से नॉर्मल चले जाता है, ठीक है। मतलब जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन और वो दूर चले जाता है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी उसमें आ जाता है, ठीक है। अब वो किधर जा रहा है, अब थोड़ा अवे जा रहा है नॉर्मल से, ठीक है।
पहले क्या कर रहा था कि पहले डेंसिटी होने के कारण थोड़ा बेंड कर जा रहा था टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी क्या कर रहा है, अब हम लोग नॉर्मल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए टुवर्ड्स जा रहा है, और इसमें डेंसिटी कम है इसलिए अब हम लोग नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम, सब कुछ सेम ही होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको नॉर्मल बोलेंगे, और इसको जो डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और ये दोनों को डिनोट करते हैं डेल्टा से, और इसको डिनोट करते हैं एंगल I से। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं जहां पे इंसिडेंट रे इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक तीसरा केस देख लेते हैं जहां पे रे अनडेविएटेड पास होता है। ठीक है, मतलब रे में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो मान लीजिए एक सरफेस है, एक नॉर्मल बना लेते हैं, जो कि नॉर्मल। ठीक है, एंगल I इक्वल टू हम लोग लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री। एंगल I इक्वल टू 0 डिग्री मतलब जो भी इंसिडेंट रे बनेगा वो नॉर्मल पे ही बनेगा। ठीक है, नॉर्मल पे ही बनेगा। और अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर होता है, या कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर फॉल करता है किसी बॉडी पे, ठीक है, वो अनडेविएटेड पास होगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये सीधा ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, सीधा ही नीचे आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी रे परपेंडिकुलर होगा तो वो अनडेविएटेड पास होगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री है रे, तो रे भी क्या होगा, अनडेविएटेड पास होगा। तो ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल I क्या है आपका 0 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल R भी क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये केस आप याद रखिएगा कि जब कोई रे परपेंडिकुलर फॉल करता है किसी सरफेस पे तो उसका रिफ्रैक्टेड रे भी सीधा पास होता है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है या वाटर भी हो सकता है। ठीक है, या एयर भी हो सकता है या एयर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी रे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है तो वो सीधा फॉल करेगा, इधर ये एयर है या एयर वाटर है, मीडियम सेम है या अलग अलग है। ठीक है, मतलब वो अगर वो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर ही, मतलब वो उसका रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, मतलब अनडेविएटेड पास होगा। ठीक है, एंगल I इक्वल टू 0 डिग्री होगा और एंगल R भी उसका क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए 3 मीडियम है मेरे पास। ठीक है, 3 मीडियम हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट मीडियम जो है मेरे पास वो है एयर। ठीक है, और दूसरा मीडियम जो है मेरे पास वो है ग्लास। ठीक है, और तीसरा मीडियम जो है वो है मेरे पास वाटर। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं वाटर। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ये बताइए कि तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइट रे को कौन रोक सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ग्लास का है, ग्लास। उसके बाद किसका है, वाटर का है, वाटर। उसके बाद किसका है, एयर का है। ठीक है, वाटर का, सॉरी ग्लास का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद एयर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे को बनाते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, जब यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, मतलब इसको जाना चाहिए था कैसे करके, इसको जाना चाहिए था ऐसे करके। ठीक है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, ये टुवार्ड्स इट्स बेंड होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा झुक जाएगा और ये कुछ यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, अब लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइट को कुछ ऐसे करके जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से लाइट को कैसे जाना चाहिए था, कुछ ऐसे करके जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे,
ग्लास और वाटर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, ग्लास का सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब वाटर का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका कम रहेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, मतलब इसके कंपेयर से इसमें वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जाएगा, मतलब अब क्या करेगा, ये थोड़ा दूर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये इसका जो रे बनेगा थोड़ा दूर बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगला जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।